कंपनी कर रहे थे हम लोग। और कंपनी में ना कुछ क्वेश्चंस हमारे पास छोटे छोटे भी आते हैं, जहां पर हमको फोर फीचर और री इशू की एंट्री करनी होती है, फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं करना होता। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, देखो 27, और ध्यान से देखना, अब इनसे आपकी फोर फीचर री इशू की एंट्री स्ट्रॉन्ग होंगी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ या ना हाँ करो। जी सर। हाँ ठीक जी है, सर। ध्यान से देखना, 3 मार्क्स की वेटेज होती है इन क्वेश्चंस की। साइज से पता लग जाएगा कि हाँ सिर्फ फोर फीचर और री इशू की एंट्री करनी है। सर हाँ जी। सर ये अकाउंट्स के जो एमसीक्यू इसमें भी केस स्टडी दे सकते हैं? सर केस स्टडी इन द सेंस छोटी मोटी दे सकते हैं। सर मतलब जैसे ये सर इस देखो चैप्टर में शेयर से वाला ही ऐसे चैप्टर है। एमसीक्यू आएंगे एक क्या? बच्चे वो बोल रहा था बीच में, केशव आप क्यों कूद रहे हो? 2 मिनट रुको, सर यथार्थ कंप्लीट मतलब करो। सर जैसे मतलब बड़ा क्वेश्चन दे दिया, उसकी दो तीन एंट्री ऑप्शन में दे दी, फिर ऐसे दे सकते हैं नहीं, तीन दो चार तीन नंबर? नहीं हो सकती सर, एक आधी हो सकती है। अच्छा। और इसमें से एमसीक्यू क्या आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा जब टेस्ट होगा आपका। 29 तारीख को जो टेस्ट होगा उसमें कंपनी भी रहेगी। एमसीक्यू सर जो होता है हर इस संडे। वाले संडे को? संडे को हर संडे टेस्ट होगा सर, ये बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने पहले भी बोला था नहीं, आपको। ये जो कमिंग संडे इसमें कंपनी आएगा ये? हाँ सर आएगा। ठीक है। बेसिक्स ही है तो आएगा। और जो पुराने हैं वो भी आएंगे। सर क्या आएगा? जो पुराना पार्टनरशिप है वो प्लस कंपनी सर शेयर्स। अब मैं पूछ लूं। हाँ जी, अब आप पूछिए। सर जैसे एक नंबर में एंट्री करने को तो नहीं बोल सकते नहीं? सर एंट्री का ऑप्शन नहीं है, एमसीक्यू होंगे तो उसमें टिक मार्क का ऑप्शन है, एंट्री वो करके देंगे। ये हो बाकी सकता है डेबिट आपको ये कह दे होगा कि तो कौन सी क्रेडिट। ठीक है कौन सी गलत है, बस। वो ठीक। हर संडे टेस्ट होगा, ये ध्यान रखना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ फिर बोल रहा हूँ। सर अब पेपर 29। इजी आएगा बोर्ड्स का? सर वो तो बोर्ड्स वाले जाने केशव, अपने को तो पूरा ही करना चलना है। 29 को भी टेस्ट होगा, उसमें पार्टनरशिप पूरी प्लस ये चैप्टर। अब मैं आपके साथ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। 100 शेयर 100 रुपीज का एक इशू हुआ था 10% के प्रीमियम पर। फॉरफिट हुआ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। क्यों फॉरफिट हुआ? क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन शेयर पर ऑन दिस शेयर 20 वर नॉट मेड। अभी तक मांगी नहीं गई है। फॉरफिटेड शेयर, इनको फॉरफिट किया गया और इनको फिर री इशू कर दिया गया 7,000 फुल्ली पेड अप पर। अब आपको सिर्फ फोर फीचर री इशू की एंट्री करनी है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार जरा। पहले इसकी 3 मार्क्स की वेटेज होती थी, लेकिन अभी एमसीक्यू में आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पास। सर इसका क्या मतलब? एट रुपीज 20 पर शेयर मतलब फाइनल कॉल 20 रुपीज की थी? हाँ, जो कि मंगाई नहीं गई। मतलब पे नहीं गई गई, मंगवाई तो होगी। नहीं मंगवाई सर, वर नॉट मेड। मेड का मतलब है अभी अभी तक कंपनी ने उसका पैसा मांगा ही नहीं है। तो मतलब उसने अलॉटमेंट ही नहीं दिया 50 रुपीज? हाँ, एप्लीकेशन दी होगी, कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। और कंपनी ने फर्स्ट कॉल जो कि फाइनल थी वो मांगी ही नहीं है अभी तक। और सर ये 50 रुपीज में मतलब प्रीमियम का इंक्लूड है, फिर 10% प्लस करनी पड़ेगी? सर वो हमारी मर्जी होती है, हम कैसे लेके चलते हैं अब इसको। सर अब एक वैसे बार लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट मनी का टोटल अमाउंट 85 होगा, उसमें प्रीमियम इंक्लूड होगा। एक बार करवा दो। जी। किसी को और कुछ पूछना हो क्वेश्चन में? नो सर। अब ध्यान से देखना, इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। अब इस क्वेश्चन में खासियत यह है कि आपको पूरा नहीं बताया एप्लीकेशन पे क्या है, अलॉटमेंट पे कैसे है। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप उसको सिंप्लीफाई कर लो। भाई अमाउंट होगा एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे। अब जिस हिसाब से ये बता रहा है, जैसे अलॉटमेंट पे 50 बता रहा है, तो वो टोटल 50 है, 10 रुपये प्रीमियम है। ये 10 रुपये प्रीमियम कैसे आया? 100 रुपये की फेस वैल्यू है, उस 100 रुपये का 10%। फेस वैल्यू दैट इज ₹100, उसका 10% प्रीमियम था। टोटल फेस वैल्यू 100 है, और अगर 10 रुपये प्रीमियम है तो टोटल आपको कितना मिलना चाहिए? 110। 100 रुपये फेस वैल्यू, 10 रुपये प्रीमियम। अब अलॉटमेंट बताया है 50 है, फर्स्ट कॉल बताई है 20 है, तो एप्लीकेशन कितनी रही होगी? 40। चालीस। कल सर तो 40। इसमें कोई सर दिक्कत लेकिन किसी ये को? तो लिखा ही नहीं हुआ कि अलॉटमेंट पे 10 रुपए लिए हैं।
सर देखो, ये दो चीजें का ध्यान रखना, जब भी आपको कभी ना बताए प्रीमियम किस पर है, तो आप हमेशा एज्यूम करोगे कि प्रीमियम किस पर है, अलॉटमेंट पर। पहले भी हमारी इस चीज पे चर्चा हुई थी एक बार। दूसरा, अगर आपको अमाउंट गिवन है तो उसमें इंक्लूड मान लिया जाएगा, तो ये अलॉटमेंट पे ही 10 रुपए प्रीमियम होगा, ऐसा हमें एज्यूम करना होता है। क्या कहते हो? क्लियर है सर। सबको क्लियर है? हाँ Yes, जी। sir. अब इसमें ये 20 रुपए अभी कंपनी ने मंगाए नहीं है, ये भी याद रखना। और इसके शेयर आपने फॉरफिट करे। फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी? फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी? फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी? तो बैंक अकाउंट डेबिट। सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा या नहीं? होगा सर। होता है सर, होता है। क्यों होगा तो केशव? सर क्योंकि इस पे प्रीमियम मांगेगा, प्रीमियम नहीं मांगोगा तो डेबिट नहीं। सर मांगने से नहीं होता था प्रीमियम डेबिट, देने से होता था। अभी प्रीमियम दिया नहीं इसलिए। हाँ, अगर प्रीमियम दे दिया होता, चाहे फिर क्वेश्चन में प्रीमियम है, मैं उसे नहीं लेता डेबिट में। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल से लगेगा। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर। अब इसमें क्या क्या आएगा? 100 शेयर हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ मुझे? 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर लिखेंगे हम सर फेस वैल्यू जितनी मंगवाई है। 90 अमाउंट। लिखेंगे। हर्षिता, अमाउंट। सर 80 लिखेंगे शायद। गुड, वेरी गुड। 80। क्या लिखवाता था मैं आपसे शेयर कैपिटल में? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू लिखनी है ना इसको। तो सर पहले क्यों नहीं बोलते? तो ध्यान से उतर। जब तक बोलोगे नहीं, जब तक समझ नहीं आएगा। और ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये सारा खेल मेन है। फेस वैल्यू कॉल्ड, तो फेस वैल्यू सर अभी कितनी अच्छा मंगाई है हमने? सर 80। अच्छा, वो 10 रुपए जो है वो प्रीमियम वाले में लिखेंगे। वो प्रीमियम में लिखा जाएगा। प्रीमियम में क्या लिखते थे हम? तो जो पेड नहीं किया। जो पेड नहीं किया। प्रीमियम नॉट पेड। हाँ, जो प्रीमियम पे नहीं किया। 8,000, 1,000। फॉरफिटेड शेयर में क्या लिखते थे हम? जो शेयर होल्डर तो ने शेयर जो होल्डर ने सर जितनी जो अभी मतलब तक पे वैल्यू किया है शेयर वो। की। नहीं, क्या कह रहे हो यथार्थ? सर फेस वैल्यू जो मतलब शेयर होल्डर ने पे करी है हाँ, वो। जो फेस वैल्यू पे करी। अगर आप ये कह रहे हो जो अमाउंट पे किया है, तो आप गलत कह रहे हो। जो फेस वैल्यू पे करी है, कितनी फेस वैल्यू पे करी है? सिर्फ एप्लीकेशन। 40। यहाँ पर क्या आता था कॉल सीनियर में? जो अमाउंट नहीं पे किया उसे। अमाउंट नॉट पेड, जो पे अमाउंट नहीं नॉट किया। जो पेड अमाउंट नहीं पे किया। इंक्लूडिंग प्रीमियम। अमाउंट नॉट पेड इंक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ पे क्या आता है? प्रीमियम नॉट पेड। यहाँ पर क्या आता है? फेस वैल्यू पेड। यहाँ पे क्या आता है? नॉट पेड इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर आपको ये चीज याद रह गई, तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना लोगे कि कहाँ क्या आता है। सेकेंड एंट्री में हमने इनको रीइशू करना है। बैंक अकाउंट डेबिट क्या एंट्री फॉर होती है फीचर आपकी? शेयर। सर बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू अब शेयर सुनो मेरी बात, कैपिटल। और ध्यान से सुनना। यहाँ क्या लिखा है? फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड ₹4,7,000 फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का कुछ मतलब बताया था मैंने आपको। सर मतलब जैसे 100 शेयर है तो पहले फुल्ली पेड अप का मतलब था कि जो टोटल फेस वैल्यू है, वो कंपनी अब मंगा चुकी है। भाई जरूरी तो नहीं है ना कि जिस दिन फॉरफिट हुए उसी दिन री इशू हुए हो। भाई फॉरफिट हुए थे मेरे जुलाई में, जब तक कंपनी ने सेकंड कॉल नहीं मांग फर्स्ट कॉल नहीं मांगी थी। उसके 2 महीने बाद जब री इशू किया, जब तक कंपनी फाइनल कॉल भी मांग चुकी है, तो उसके लिए ये लोग यूज करते हैं फुल्ली पेड अप। और री इशू कितने में हुआ है? 7,000 में। तो बैंक में तो सीधा सीधा आ जाएगा 7,000। और डिस्काउंट के लिए, नुकसान के लिए हम लोग डेबिट करते हैं किसको? फॉर फीचर फॉरफिटेड शेयर शेयर अकाउंट डेबिट।
टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में आप कितना लिखोगे? 100 सर शेयर पे फेस वैल्यू पूरी फेस 11,000। वैल्यू, पूरी फेस वैल्यू। कितने का नुकसान? फाइनल एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो प्रॉफिट को। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कितना प्रॉफिट हुआ था आपको पहले? 4,000। नुकसान कितना हुआ? तो 1000। 3,000। तो नेट 1,000 ट्रांसफर हो जाएगा। जितने शेयर फॉरफिट हुए थे सारे रीइश्यू हो गए। नोट करेंगे, कोई डाउट है तो प्लीज पूछेंगे। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखना 28। 50 शेयर ऑफ 10 ईच इशू हुए हैं 5 रुपए के प्रीमियम पे। पेबल विद अलॉटमेंट यानी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। पर फॉरफिट फॉरफिट हुए क्यों? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, आपने अलॉटमेंट मनी नहीं दी जो कि 9 रुपए है, जिसमें कि 5 रुपए तो प्रीमियम होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए इन शेयर पर अब तक बनाई नहीं हुई। इन शेयर्स को फॉरफिट, जो फॉरफिटेड शेयर उनको रीइश्यू किया गया 12 रुपए में। अब साफ साफ पता लग रहा है 10 रुपए फेस वैल्यू, आप 12 में इशू कर रहे हो तो आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हो। इसकी फॉरफिट की एंट्री करके दो मुझे जरा। सेम है।
हुई जी? हो गई सर। यथार्थ हाँ जी सर। हो गई? नहीं, अभी नहीं। और इसमें कॉल्स इन अरियर में कितने आएगा? आप देखो सर, मैं तो करा ही दूंगा अभी। ये इस तरह समझ में नहीं आया। नहीं आया तो भाई हम करा देते हैं, हालांकि क्वेश्चन तो सेम था पिछले वाले की तरह। सबसे पहले हम लोग समराइज करेंगे, एप्लीकेशन पे कितना है, अलॉटमेंट पे कितना है, फर्स्ट कॉल पे कितना है। अब आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है कि भाई 5 रुपए का प्रीमियम, 10 रुपए की फेस वैल्यू, यानी टोटल 15 बनता है, जिसमें कि जो आपकी पहली कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की, वो मांगी नहीं गई है। अलॉटमेंट पे कितना है, 9 रुपए है, जिसमें कि 5 रुपए प्रीमियम है। तो कितना बचा? 3। 3 रुपए मेरा एप्लीकेशन पे आ रहा होगा। अब उसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, और ये तो मांगा ही नहीं गया। पहली एंट्री क्या करेंगे हम लोग? सेम वैसे ही करेंगे। हो गया सर। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर के बैंक अकाउंट डेबिट। सर क्या करवा रहे शेयर हो? सर कैपिटल शेयर क्या अकाउंट करवा डेबिट। रहे हो? कैपिटल में शेयर एंट्री होगी ना। कैपिटल अकाउंट हो गया ना। अब वो उसने बोल दिया ना बीच में, मैं सर मैंने सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 forfeited shares, 2 calls in arrear. कॉल्स इन अरियर। फॉरफिटेड शेयर्स, 2 कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर हैं इसके पास? 50 शेयर। कितना आएगा 50 इंटू? 350। 7 यहाँ पे 50 इंटू, 5, 5 5 यहाँ पे 50 इंटू, 3, 150 9. 50 इंटू। 9। अब इसको हमने रीइशू किया। अब क्योंकि यहाँ पे हमने जो रीइशू किया है वो 12 रुपए भी किया है, 10 रुपए फेस वैल्यू थी, 2 रुपए प्रीमियम, तो मैं जो फॉरफिटेड को डेबिट करता था उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार, क्योंकि नुकसान तो कुछ हो नहीं रहा, प्रीमियम पे जा रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आपका गया कितने में है ये, और क्या फुल्ली पेड अप है? जी बिल्कुल फुल्ली पेड अप है। 12 रुपए में गए हैं ये 50 शेयर, तो 12 के हिसाब से कितना हो गया? 600 जी 50 इंटू 12, जिसमें कि फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। ये कितना है? 2 रुपए। थर्ड, अब आप करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फायदा कितना हुआ था? 150 का। 150. क्या नुकसान हुआ है? नो सर। 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये ऐड हो जाएगा, ये प्रॉफिट नहीं है, ये प्रीमियम है। नोट कीजिए एक बार। हो गया।
बढ़े आगे। Yes. क्वेश्चन नंबर 29। वीटी लिमिटेड ने फॉरफिट किया, वीटी लिमिटेड कंपनी है, उसने फॉरफिट किए हैं 20 शेयर, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए फेस वैल्यू है, 7 रुपए कॉल्ड अप। वही सेम चीज है, 7 रुपए कॉल्ड अप है, मतलब फाइनल कॉल 3 रुपए की मांगी नहीं है कंपनी ने। और ये फॉरफिट हुए हैं किसके पास थे? ये मीना के पास थे। और ऑन विच शी हैड पेड ₹2 पर शेयर। उसने पे कितने किए हैं? सिर्फ 2 रुपए। भाई 7 रुपए मांगे, 2 रुपए उसने दे दिए, 5 रुपए उसने नहीं दिए। इनमें से 18 शेयर रीइश्यू कर दिए गए नीता को। 8 रुपए कोल्ड अप हुए हैं जब तक भी। ऐसा नहीं है कि जब तक भी 8 रुपए कोल्ड अप, ₹4.6 पर शेयर। 8 रुपए जब तक मांगे जा चुके थे, जैसे पहले 7 थे, बाद में 8 हो गए, और 6 रुपए में आपने रीइश्यू कर दिया। करिए जरा ट्राई एक बार। एक बार ट्राई मारिए। हुआ कि नहीं हो पा रहा? लास्ट एंट्री। हुआ यथार्थ नहीं? No. मेरा हो गया। हर्षिता, Start कर रही हूँ। सबसे पहले समरी बनेगी, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। टोटल कितना बैठेगा? प्रीमियम तो है नहीं शायद इस क्वेश्चन में। No sir, premium. 10 रुपए फेस वैल्यू है सीधा सीधा। अब कहता है इशू हुए मीना को, जिसपे कि उसने 2 रुपए पे कर दिए हैं, कंपनी ने मांगे 7 रुपए हैं। ये 2 रुपए हम मान लेते हैं भाई एप्लीकेशन के होंगे, और तो उसने कुछ दिया नहीं है। 5 रुपए अलॉटमेंट के थे, तभी जाके 7 रुपए कंपनी ने मांगे हैं। इससे कम में तो कुछ नहीं चलेगा। और बाद में जाके 8 रुपए हो गए। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं है। सेकंड कॉल भी है इसका मतलब। तो यहाँ एक हुआ होगा भाई, पहले 7 थे, फिर एक हो गया 8, यहाँ 2 रहा होगा। ये एक तरीका है। अभी हमारे लिए ये तो बेकार है, और फीचर के वक्त प्रीमियम है नहीं, तो आपने सीधी एंट्री करनी थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं।
share capital account debit to forfeited shares to capital reserve account. कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 20। यहाँ पर आएगा जो मांगा गया यानी 7 रुपए, उसमें से जितना उसने दे दिया, आपको लिखा हुआ था कि 2 रुपए उसने दिया, अब सर 7 में से कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्यों आया? पता नहीं सर क्यों आया, आना तो कॉल इन एरियर चाहिए था। अब 7 रुपए मांगे, उसमें से उसने बोला है कि 2 रुपए दिए, तो साफ साफ पता लग रहा है कि भाई इसका मतलब 5 रुपए नहीं दिए, तो वो 5 आ गया। 140, 40 और 100। यथार्थ बताओ इसमें कहाँ दिक्कत आ रही थी? कहीं नहीं। ये तो मैंने वैसे ही बनाया, मैं ना बनाऊं तब भी काम चलेगा। 7 रुपए मांगे हैं, ये क्वेश्चन ने बताया, 2 रुपए दे दिए, ये क्वेश्चन ने बताया, तो 7 में से 2 दे दिए, 5 नहीं दिए, वो आपने लिख लिया। सेकेंड एंट्री में हमने रीइशू किए, और थोड़ी सी बस पॉइंट ये है कि हमने सारे रीइशू नहीं किए। बैंक अकाउंट डेबिट forfeited share account debit to share capital account, bank account debit forfeited share account debit to share capital account। अब आपने 18 शेयर रीइशू किए हैं, 6 रुपए का एक, जबकि 8 रुपए मांगे जा चुके हैं, तो फेस वैल्यू की जगह 8 आएगा, और 8 का शेयर अगर 6 में दे रहा हूं तो 2 का नुकसान उठा रहा हूं। कितना हो गया ये? 108। अब आपने थर्ड एंट्री करनी थी। 36 रुपीज आया सर। हाँ जी, 36 आया प्रॉफिट। 36 कैसे आ जाएगा? और 18 शेयर ही इशू है ना, 20 फॉरफिट हुए थे। हाँ, तो सर 40/20 इंटू 18 हुआ ना। माइनस भी करना होता है सर उसमें से कुछ। अब यहाँ पे हमको पता है कि जितने फॉरफिट हुए सारे रीइशू नहीं हुए, तो हमारे पास फॉर्मूला था प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय रीइशूड शेयर माइनस लॉस ऑन रीइशू। और फिर लॉस कितना है? जीरो 36, ही आया, जीरो ही आया। तो जीरो आ गया आपका। और फिर एंट्री करने की जरूरत है अगर जीरो आया हाँ तो? कर दीजिएगा सर, कोई डाउट है तो पूछिए वरना नोट कीजिए। हो गया सर। 30 ट्राई करेंगे।
आया समझ के नहीं? यस सर। हो गया? यस सर। 200 शेयर फॉरफिट हुए, 5 रुपए के प्रीमियम पर इशू हुए थे। फॉर द नॉन पेमेंट उसने नहीं दिया। क्या नहीं दिया? 3 रुपए नहीं दिए। उसमें से 100 शेयर इशू कर दिए। चलिए प्रीमियम अलॉटमेंट पे जाएगा ना? आप बताओ सर, क्या लगता है? फर्स्ट कॉल पे तो वैसे भी नहीं रह सकता, क्योंकि फर्स्ट को अलग फाइनल से। कॉल पे तो है ही 3 रुपए। 5 रुपए का तो प्रीमियम ही है, तो इसका मतलब प्रीमियम वो दे चुका है। केशव क्या एंट्री करी है पहली? और पहली करिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 2400, टू कॉल्स इन अरियर 600। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा? नहीं आएगा, प्रीमियम वो दे चुका है। दे दिया है ना सर वो? जिसके शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो उसने प्रीमियम पे कर दिया है। कैसे पता लगा रहा है? दो चीजें हैं, एक तो उसने फाइनल कॉल नहीं दी, और फाइनल कॉल पे है ही कितना, सिर्फ सर 3 रुपए। 3 रुपए है तो। प्रीमियम अपने आप में ही 5 है, तो उसका मतलब प्रीमियम तो वो दे चुका है। अब उसने 3 रुपए नहीं दिए और 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, तो उसका मतलब उसने 7 रुपए दे दिए। 200 इंटू 10, 7 रुपए उसने दे दिए। 3 रुपए उसने नहीं दिए। बताओ और कोई दिक्कत हो किसी को जी? और बोलो। और 15 से नहीं होगा? 15 क्या? हर शेयर कैपिटल डेबिट। नहीं सर, क्या लिखवाया है यहाँ? फेस वैल्यू कोल्ड, जितनी फेस वैल्यू कंपनी ने मंगाई है वो आती है, प्रीमियम नहीं आता है। जब क्वेश्चन में प्रीमियम होता है और वो प्रीमियम दे चुका हो, तो प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं हम लोग सीधा सीधा। अब मैं इसको रीइशू करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। सारे शेयर रीइशू नहीं हो रहे। कितने रीइशू हो रहे हैं? सिर्फ 100 शेयर, और वो भी 4 रुपए के डिस्काउंट पे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 100 शेयर इंटू फेस वैल्यू 10 रुपए। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। 4 रुपए का डिस्काउंट, 6 रुपए बैंक में है। 600 और 400। तीसरी एंट्री कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 300 आ रहा है सर। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कितने का प्रॉफिट हुआ था मुझे? 200 का, 1400 का 200 शेयर पे। रीइशू कितने हुए हैं? 100। लॉस कितना है रीइशू पे? 400। 800। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो? किस किस का पूरा ठीक था? और मेरे बस ऊपर वाली एंट्री वाली अमाउंट गलत थी, ऊपर वाली की। सर हो गया। नेक्स्ट प्लीज।
हो गया सर। कितना आ रहा है कैपिटल रिजर्व? सर कैपिटल रिजर्व आ रहा है 4000। और निकाला किसी ने? सही है सर। पता नहीं भाई, तेरे का आंसर नहीं है, बाकी बता दूंगा मैं तो। हाँ 4000 ठीक है। यथार्थ हुआ? एक सेकंड। सब मेरा हो गया। तो हो गया। गुड। हर्षिता? सर मेरे को ये इशू की एंट्री में प्रॉब्लम हो रही है। फुल्ली पेड अप है, 10 रुपए शेयर कैपिटल में आएगा, 7 रुपए बैंक में आएगा, 3 रुपए का लॉस है। हो गया पहली एंट्री, सर। पहली एंट्री क्या हुई? तो शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट। डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट, forfeited, शेयर अकाउंट, who calls in एरियर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट हुए थे? 1000। फेस वैल्यू 1000। 10 रुपए, तो तो 10,000 तो 10 रुपये। यहाँ आ गया। प्रीमियम कितना है जो उसने नहीं दिया? तो 3 रुपए। 3000। अब उसने जो है ना नॉन पेमेंट है फाइनल कॉल, जिसमें कि 3 रुपए तो प्रीमियम था, इसका मतलब फेस वैल्यू का 3 रुपए तो वो दे चुका। फेस वैल्यू के 3 दे दिए उसने, 10 टोटल थे, तो 3 नहीं दिए तो 7 दे दिए होंगे उसने। और कितना नहीं दिया उसने? 6 रुपए। सर 6 नहीं दिए। ठीक है यहाँ तक? ये सर ये। बैंक अकाउंट डेबिट, अब आपने 7 रुपए में किया है तो आपका नुकसान हो रहा है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या सारे शेयर इशू कर दिया आपने? यस सर। यस ये सर। सारे कर दिए। रीइशूड एज फुल्ली पेड अप ₹4.7 पर शेयर। 10 रुपए है फेस वैल्यू, 10,000 साथ में 10,000। किया तो 7,000, 3,000 का नुकसान। 3000 बच गए। सर प्रीमियम कभी भी नहीं डालना होता ना इसमें? नहीं जी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब जितने फॉरफिट हुए सारे रीइशू हो गए, तो आप टोटल उठा सकते हो। 7,000 माइनस 4,000 तो 3,000। किसी को नोट करना है क्या? नो सर। नो सर ये तो हो गया। 32 करेंगे सर।
तो इसमें प्रीमियम के पैसे कितने हैं? सर 10%। फेस वैल्यू का लगेगा हमेशा, तो 1 रुपया आएगा, 1 रुपये का प्रीमियम है। लेकिन इसमें तो प्रीमियम पे हो चुका है ना अलॉटमेंट पे। हाँ अलॉटमेंट पे हो चुका होगा सर, कुछ नहीं लिखा तो अलॉटमेंट पे माना जाता है। फिर सर ये तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे हम फर्स्ट हाँ, वाले नहीं एंट्री में। नहीं करेंगे सर, इग्नोर करेंगे। सर अब जो ये हमें 2 रुपए का फायदा है वो हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में लिखेंगे इशू पे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर ये ऐसा क्योंकि मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखेंगे। क्योंकि फेस वैल्यू से ज्यादा होता है तो वो प्रीमियम में होता है सर। ओके सर। किया था ना हमने, आज ही तो किया था सेम क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 इसी की तरह था। पहली एंट्री क्या किया आपने? शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट। भी 4,000 आ रहा है क्या क्या? तो कैपिटल रिजर्व? 500 आ रहा है सर। 5600 आएगा सर। सर इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होगा? हाँ जी सर, अच्छा ठीक है सर, आगे वो गलती तो से। सर आएगा ऑटोमेटिक। कितने शेयर हैं? सर 1000 शेयर नहीं। 800 शेयर। यस सर। 800 है, 8,000 हो गया। 8000 10 हो रुपये फेस वैल्यू। इसमें से कितना नहीं दिया उसने? गया। 56 3 2400 रुपये रुपये नहीं नहीं। दिए। 24 तो नहीं दिए, 5600 दे 5,600 आ दिए। जाएगा। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। और फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर कैपिटल। लिखने की जरूरत नहीं आएगी सर, यस सर। क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। सर शेयर ठीक। कैपिटल अकाउंट तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस जाओ, सारे इशू हो गए हैं क्या? ये यस सर। फुल्ली पेड। कितने में? 12 में। 9600 आए हैं। 9,600 आएगा 8000 शेयर कैपिटल के और 1600 रुपये। 1,600 उसके सिक्योरिटी प्रीमियम है। फॉरफिटेड शेयर। तो ये रिजर्व 5,600। 5600। कोई डाउट किसी को? नो सर। नोट करना है। नहीं सर, हो गया ये। सर ये वाला टॉपिक करना है आपने होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 63 से लेके 71 तक। ओके
63 to 71 सारे सेम क्वेश्चन है, ये करने हैं आपको। होमवर्क टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 63 टू क्वेश्चन नंबर 7। बाकी लिए इतने। थैंक यू सर।